देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। क्लास में हम लोगों ने इंडिसेस जो है लगभग कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 21 बाकी था और 25 से 30 बाकी था। अच्छा, इसके बाद हम लोग लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं 25 से 30 और 21, उसके बाद जो है हम लोग लॉग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या दिया उन्होंने। 1 माइनस 1, सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस, फिर से फर्स्ट ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर टू दी पावर -1, सेकेंड ब्रैकेट क्लोज, -1 -हाफ। ये थर्ड ब्रैकेट ऐसे दिया है, ठीक है। हमें इसको सॉल्व करके देना है। अच्छा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, जैसे बचपन में करते थे ना, फर्स्ट ब्रैकेट यानी ऐसा वाला जो है ये पहले होगा, सेकंड ब्रैकेट का काम उसके बाद, और लास्ट में थर्ड ब्रैकेट का काम होना चाहिए। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज हम फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में जो है सबसे पहले उसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इसलिए है कि लॉग में भी ये हम लोग देखेंगे, सेम ये क्वेश्चन है, बस आगे लॉग लिख दिया है, ठीक है। तो बाकी सब एज इट इज रहेगा, सिर्फ चेंजेस जो है वो ये वाला पोर्शन है, ठीक है। ये वाला पोर्शन कितना है? ये है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर टू दी पावर -1। तो ए टू दी पावर -m वाला फॉर्मूला लगेगा, 1/a⁴ होता है। तो इसका मतलब इसको हम लोग फिर कितना लिख सकते हैं? 1 बाई कितना लिखे? इस फॉर्मूले के साथ मैच करके बोलना है। 1 बाई फिर कितना लिखना है? x⁻²। सिर्फ x टू दी पावर -2 तो नहीं होगा। 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर a के जगह कितना है? ये वाला a है और ये वाला m है। तो 1/a⁴ तो a ये हो गया, m 1 हो गया। बोलो, समझ में आ गया? यस मैम। अच्छा, फिर ये सेकेंड ब्रैकेट क्लोज, टू दी पावर -1, थर्ड ब्रैकेट क्लोज, -हाफ। अच्छा, फिर यहाँ पर 1 माइनस, अब ये जो है सिंपल एलसीएम करेंगे जैसे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर एलसीएम होगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 1 माइनस एक्स का स्क्वायर -1 और टू दी पावर -1 होल टू दी पावर -हाफ, ठीक है। तो ये देखो, ये जस्ट सिंपल एलसीएम किया है और कुछ नहीं। अब ये +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बच रहा है? माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर टू दी पावर -1 होल टू दी पावर -हाफ। अच्छा, तो अब नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे? फिर से हमारा यही वाला फॉर्मूला यूज होगा। यही वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम यूज होते जाएगा, तो इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हम लोग लिखेंगे 1 माइनस। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? 1 a⁴ -m होने से 1/a⁴m। तो ये जो पूरा है इसको हम लोग a⁴ -m मान के करेंगे। तो a कौन सा है? ये पूरा का पूरा a है, ठीक है। और एम कौन सा है? ये है। तो 1/a⁴m फॉर्म में लिखना है। बोलो क्या लिखे? 1/-x² हम्म बाई 1 - x²। टू दी पावर 1 लिखे तो ठीक, ना लिखे तो ठीक। टू दी पावर ये -हाफ, ये जो बाकी बचा हुआ है, हो गया। अच्छा, फिर ये बीच में जो आ गया इसको एलसीएम करेंगे। तो चलो एलसीएम कर लेते हैं। 1 माइनस, इसको उल्टा देते हैं, ठीक है। तो उल्टा करने से 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई -x का स्क्वायर हो जाएगा, -हाफ। अच्छा, अब सिंपल एलसीएम करो तो -x का स्क्वायर -x स्क्वायर माइनस यहाँ पर 1 - x का स्क्वायर।
टू दी पावर माइनस हाफ माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वन प्लस एक्स का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय माइनस एक्स का स्क्वेयर टू दी पावर माइनस हाफ। ये तो देखो नॉर्मल कैलकुलेशन है जैसे हम लोग करते हैं। ये और ये कैंसिल हो गया तो कितना बचा माइनस वन माइनस एक्स का स्क्वेयर टू दी पावर माइनस हाफ। तब ये माइनस माइनस काट दिया मैंने, ठीक है। अब ये फिर से ए टू दी पावर माइनस एम हो गया, ऐसा मान सकते हो, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी मान सकते हैं। देखो इसको हम लोग आगे जाके दो तरीके से कर सकते हैं। इसको अगर ए टू दी पावर माइनस एम मानते हैं तो ये मेरा पूरा ए है ये वाला, और ये एम है, तो क्या लिखेंगे? वन बाई ए टू दी पावर एम। तो बोलो ए कितना है इसमें? बाई 1/x²। हम्म हो गया। टू दी पावर हाफ, वो तो आएगा ना, यहाँ पर इस बार तो वन नहीं है हाफ है तो आएगा। ये ए है ये एम है, तो वन बाई ए टू दी पावर एम। तो ए के जगह ये लिखेंगे और एम के जगह ये। बोलो समझ में आया? यस मैम। अब इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा? वन टू दी पावर हाफ, तो वन टू दी समथिंग टू दी पावर, वन टू दी पावर कुछ भी हो वो तो वन ही होगा ना, और एक्स टू दी पावर टू होल टू दी पावर हाफ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? इधर वन, और ये मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब ए टू दी पावर एम होल टू दी पावर अगर एन है तो ए टू दी पावर एम एन हो जाता है। तो फिर यहाँ पर टू और हाफ मल्टीप्लाई होके एक्स हो जाएगा, तो ओवरऑल आंसर वन इंटू एक्स बाई वन यानी कि एक्स आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया इस लाइन के बाद सॉल्व करने का, इस लाइन के बाद सॉल्व करने का। एक और एक दूसरा तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका थोड़ा आसान है। क्या है? अगर हम लोग ए टू दी पावर माइनस एम को वन बाई ए टू दी पावर एम लिखते हैं तो रिवर्सली बोल सकते हैं कि वन बाई ए टू दी पावर एम का मतलब ए टू दी पावर माइनस एम। तो वन बाई एक्स का स्क्वायर को हम लोग इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो कितना होगा? रिवर्स और लिखना एक बार। है, बोल ए टू दी पावर माइनस एम से अगर हम लोग ये लिख सकते हैं वन बाई ए टू दी पावर एम, तो वन बाई ए टू दी पावर एम को हम लोग ए टू दी पावर माइनस एम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वन बाई ए टू दी पावर एम फॉर्मेट में है तो उसको इस फॉर्मेट में लिखो तो कितना होगा? x⁻⁻²। टू, ठीक है। अब थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, एक से ज्यादा पावर अगर ब्रैकेट के अंदर बाहर है तो फिर वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो एक्स टू दी पावर माइनस टू इंटू माइनस ऑफ हाफ हो गया। तो माइनस टू और ये टू कैंसिल आउट होके कितना हो जाएगा? एक्स टू दी पावर वन प्लस वन। तो आंसर एक्स आ गया। तो ये थोड़ा जल्दी हुआ, ये जो प्रोसेस है इसमें थोड़ा टाइम लगा, ठीक है। तो वो सोच लेना है कि कैसे करके हम लोग फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो रिवर्स यूज करके भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो 21 बीच में बाकी रखा था मैंने, वो हो गया। इसके बाद सीधा 25 में आ जाएंगे, बिकॉज 25 से हम लोग का बाकी था, बीच का सारा हो चुका है। तो 25 नंबर क्वेश्चन में देखो बोल रहा है कि ऑन सिंप्लीफिकेशन हमें इस डेटा को सिंप्लीफिकेशन करना है, ठीक है। तो हम ये वाला क्वेश्चन लिख लेते हैं। वन डिवाइडेड बाय वन प्लस ए टू दी पावर एम माइनस एन प्लस ए टू दी पावर एम माइनस पी, वन डिवाइडेड बाय वन प्लस ए टू दी पावर एन माइनस एन प्लस ए टू दी पावर एम माइनस पी प्लस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस ए टू दी पावर पी माइनस एम प्लस ए टू दी पावर पी माइनस एम। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने बोला है तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें? तो पहले ना हम लोग एक बार देखेंगे, क्योंकि हमारा एमसीक्यू है, कि आंसर किस पैटर्न में है। तो उससे कुछ दिमाग लगा सकते कि करना क्या है। तो अगर आंसर देखें तो डिजिट्स है, देखो जीरो है, ए है, अच्छा डिजिट भी है और ए बी भी है। तो ए है वन बाई ए है, मतलब या तो जीरो आएगा या तो वन आएगा डिजिट्स का अगर देखें, या फिर ए और वन बाई ए आएगा। बाकी इसका मतलब इतना बात तो कंफर्म है कि एम एन पी ये सब कुछ नहीं आना चाहिए, ये सब कट जाना चाहिए, मतलब हट जाना चाहिए किसी भी तरीके से, तभी जाके मेरा जीरो ए या फिर वन बाई ए आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर देखो जो दिया हुआ है,
हमें एम एन एम पी ये सबको काटना है, ठीक है। तो ये सबको हम लोग कैसे काट सकते हैं, तो इसका हम एक हिंट्स देते हैं। क्या ये हिंट्स हमें याद रखना चाहिए? हाँ, ये हिंट्स हमें याद रखना चाहिए, तभी हम लोग ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि हम एक हिंट्स देते हैं, अगर हम इस डिवाइड फॉर्म दो ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को अगर ए टू दी पावर माइनस एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या सिचुएशन क्रिएट होगा। तो यहाँ पर तो 1 है, ठीक है। यहाँ पर 1 प्लस ए टू दी पावर एम माइनस एन प्लस ए टू दी पावर एम माइनस पी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका बेनिफिट देखते हैं, 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो उतना ही आता है, ठीक है। और हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम डेटा से मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, इससे मेरा मेन क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, ए टू दी पावर माइनस एम इंटू 1, तो ए टू दी पावर माइनस एम। अब ए टू दी पावर माइनस एम इंटू ए टू दी पावर एम माइनस एन, ये कैसे सॉल्व होगा? तो ये इंडिसेस का फर्स्ट फॉर्मूला है कि अगर ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन है, मतलब बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन है तो पावर ऐड होता है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन है तो पावर ऐड होता है, तो उस केस में ए टू दी पावर माइनस एम प्लस एम माइनस एन करने से कट कुटा के ए टू दी पावर माइनस एन आ जाएगा, जिसको हम यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे बिकॉज हम लोगों ने लास्ट क्लास में इस पे बहुत सारा प्रैक्टिस किया था, ठीक है। तो अब ये बताओ कि ए टू दी पावर माइनस एम के साथ जब ए टू दी पावर एम माइनस पी मल्टीप्लाई होगा तो फिर आंसर क्या आएगा इस फॉर्मूले का यूज करते हुए, सेम इसी तरीके से। माइनस पी। माइनस पी आएगा, ए टू दी पावर माइनस पी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब सेम इसी तरीके का हमें दिमाग यहाँ भी लगाना है, ऐसा कुछ से मल्टीप्लाई करना है कि देखो जैसे यहाँ पर क्या हुआ, एम कटा, 2 एम था तो माइनस एम दिया तो एम नीचे कट गया, एम माइनस माइनस एम माइनस एन माइनस पी आ गया। तो उसी पैटर्न में सोचो कि यहाँ फिर मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो सिस्टम देखो ना, मैंने क्या किया है, जो चीज 2 बार है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई, लाइक एम एम यहाँ 2 बार है तो मैंने ए टू दी पावर माइनस एम लिया, तो यहाँ कितना लेंगे? ए टू द पावर माइनस एन। ए टू दी पावर माइनस एन लेंगे। अच्छा, यहाँ ना मैंने ये एन लिखना था, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है, ये एन हो गया। हाँ, अब बोलो, ये एन हो गया, 2 एन है, ए टू ए टू दी पावर माइनस एन। तो ये ऊपर ए टू दी पावर माइनस एन रह गया, ए टू दी पावर माइनस एन 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद ये और ये सॉल्व करके कितना आएगा सेम फॉर्मूले से? ए टू द पावर माइनस एम प्लस ए टू द पावर माइनस पी। सेम तरीके से इधर का बताओ कि कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए। ए टू द पावर माइनस पी। हाँ, तो कितना आ जाएगा? ये तो ए टू दी पावर ए माइनस पी होगा। हाँ, ये वाला ए बोलो। टू द पावर एम हाँ, प्लस ए टू द पावर माइनस एम। अब इससे क्या हुआ देखो, सभी का डिनोमिनेटर जो है सेम आ गया, ए टू दी पावर माइनस एम ए टू दी पावर माइनस एन ए टू दी पावर माइनस पी प्लस प्लस फॉर्मेट पे। तो अगर हम लोग एलसीएम करेंगे तो हमारा एलसीएम इतना हो जाएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा, इसके साथ ये डिवाइड करेंगे 1 1 के साथ इंटू करेंगे ए टू दी पावर माइनस एन, इसके साथ इसको डिवाइड करेंगे 1 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया, और ये आ जाएगा ए टू दी पावर माइनस पी। तो ये सब कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा कि क्या करें ताकि हम लोग इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सके। तो इसके साथ हमारा आंसर ऑप्शन सी आ जाता है। बोलो, समझ में आए? यस मैम। तो 26 नंबर पे जाते हैं। 26 नंबर पे दिया है x to the power a divided by x to the power b whole to the power a plus b into x to the power b divided by x to the power c whole to the power b plus c into x to the power c divided by x to the power a whole to the power c plus a, ठीक है। अच्छा,
तो जैसे मैंने बोला कि अगर a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n है तो a टू दी पावर m प्लस n होता है। सिमिलरली अगर a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n है तो पावर माइनस हो जाता है। ठीक है, बेस बराबर है, काम मल्टीप्लीकेशन का है तो पावर ऐड होता है, बेस बराबर है, काम डिवाइडेशन का है तो फिर पावर माइनस होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे ये बोलो कि x टू दी पावर a डिवाइडेड बाई x टू दी पावर b को हम लोग क्या लिख सकते हैं? x टू दी पावर a minus b। a माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, होल टू दी पावर a प्लस बी। इधर ये वाला लिख क्या सकते हैं? x टू दी पावर b minus c होल टू द पावर b plus c। अच्छा, फिर ये वाला क्या लिख सकते हैं? x to the power c minus a होल टू द पावर c plus a। ठीक है, थोड़ी देर पहले ये भी बताया मैंने दोबारा कि मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब हम लोग a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा पावर में। और ये बता सकते हो a माइनस बी ए प्लस बी को हम लोग एक फॉर्मूले में लिख सकते हैं, वो क्या होता है? a याद है? square minus हाँ, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो हम डायरेक्टली ये लिख दिए। ठीक है, और अगर चाहो तो एक स्टेप लिख सकते हो, बट हमें वहां लिख के दिखाना नहीं होता है ना, और पेज भी कम रहता है ना, तो हमें थोड़े से जगह पे ही काम चलाना पड़ता है। तो लिखने का हमें थोड़ा दिमाग ज्यादा चलाना पड़ेगा। ठीक है, लिखना कम होता है। अगर हम लोग सब चीज को लिखेंगे तो वहां प्रॉब्लम होगा। यहाँ तो कॉपी अपना है, जितना मन चाहे लिखो, वहां पेज लिमिटेड होता है। तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सेम तरीके से ये कितना हो जाएगा? बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, बी स्क्वेयर माइनस b सी स्क्वेयर। और ये लास्ट वाला c square minus a square। ठीक है। अब देखो, सब बेस बराबर है, एक्स एक्स एक्स, काम क्या है? मल्टीप्लीकेशन का, तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो ऐड करो, एक्स टू दी पावर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, कितना आ जाएगा? एक्स टू दी पावर 0। तो समथिंग टू दी पावर 0 हमेशा 1 होता है, कुछ भी हो उसका पावर 0 1 होता है। ठीक है, ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास लिखा हुआ है, तो एक बार देख लेना है जरूर, अगर क्लास मिस हुआ है तो ए हो जाए। ठीक है, अच्छा अब 27th नंबर पे जाते हैं। अच्छा हाँ, ये समझ में आ गया ना 26th वाला? yes मैम। 27th वाला देखो, बोल रहा है x इक्वल टू 3 टू दी पावर 1/3 प्लस 3 टू दी पावर माइनस 1/3। x इक्वल टू अगर 3 टू दी पावर 1/3 और 3 टू दी पावर माइनस 1/3 होता है, तो फिर 3x³ माइनस 9x कितना होता है? 3x³ माइनस 9x कितना होगा, ये हमें पूछा है। ठीक है, तो अब थोड़ा ऑप्शंस देखेंगे कि कैसा आंसर है। तो देखो, आंसर पूरा डिजिट्स में है, मतलब एक्स वेक्स नहीं रहेगा। मतलब इसका आंसर मेरा 15 10 12 या फिर नन ऑफ दिस आ सकता है। तो मुझे 3x³ लाना पड़ेगा। मतलब इतना तो समझ में आ रहा है कि x³ बन जाएगा, इतना होना चाहिए। x³ बन जाएगा, इतना तो समझ में आ रहा है। बाकी देखते हैं 3x³ माइनस 9x कैसे ला सकते हैं, बट x³ होगा, इतना मुझे समझ में आ रहा है। तो अब x को x³ कैसे कर सकते हैं? x के ऊपर क्यूब लिखेंगे तो x³ हो जाएगा, बट ऐसे ही थोड़ी कर सकते हैं। अगर मुझे करना ही है तो मुझे बोथ साइड क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। अगर मेरा इक्वेशन है, इक्वेशन का मतलब ही राइट साइड में इक्वल टू लेफ्ट साइड होगा। तो अगर हम एक साइड क्यूब करते दूसरे साइड भी क्यूब कर देंगे तो बात बराबर हो जाएगा। ये हम लोग कर ही सकते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड। ठीक है, तो इससे मेरा x³ बन गया। ठीक है, अब ये है a प्लस बी होल क्यूब। अब a प्लस बी होल क्यूब का एक फॉर्मूला होता है जो 6 7 में हम लोग सीखते हैं, याद है कि नहीं नहीं पता, हम लिख देते हैं। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूले को हम लोग अभी यूज करेंगे। अच्छा, और एक फॉर्मूला भी होता है, अगर ऐसा लगे कि इसका तो और एक फॉर्मूला भी होता है।
ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। हाँ जरूर होता है ये फॉर्मूला, ये और ये ऊपर वाला कोई फर्क नहीं है। ये देखो ए क्यूब बी क्यूब और यहाँ से कॉमन ले लिया गया है तो a प्लस बी हो जाता है, एक ही बात है। ये वाला लिखो या ये वाला लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ये वाला लिख रहे हैं, ठीक है, ये कंसाइज किया हुआ है। तो ए क्यूब का मतलब यहाँ पर कितने का क्यूब हो जाएगा? इधर ये a और ये b। 1/, हाँ, 3⁻1/3 होल टू दी पावर 3। बोलो ये होगा ना? yes ma'am, फिर b क्यूब प्लस 3ab, तो 3a मतलब ये वाला, b मतलब ये वाला, 3ab इंटू a प्लस b इंटू a प्लस b। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब मैंने सिखाया कि मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 में जो 1/3 है और बाहर जो 3 है, ये पावर दो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा? 3⁻1 plus 3⁻1। हाँ, तो 3⁻1 और 3⁻1, 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बट -1 लिखना पड़ता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो सब बेस 3 है, ठीक है, और पावर जो है वो ऐड हो जाएगा, तो 3, तो देखो 3 के पावर में यहाँ 1 है, इसके बाद 1/3 है, और इसके बाद प्लस 1/3, तो प्लस माइनस में माइनस करके इतना आ जाएगा, और ये ब्रैकेट में ये वाला आ गया, जो लिखा हुआ था वो लिख दिया, तो x³ हो जाएगा 3। अब 3⁻1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अभी अभी हम लोगों ने a⁻m को बहुत बार यूज किया, तो 1/a⁻m होता है, तो यहाँ पर 3⁻1 को फिर क्या लिख सकते हैं? 1/3। हाँ, 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये वाला देखो 1/3, -1/3 कैंसिल, 3⁻1 यानी 3 रह गया, ठीक है, और ब्रैकेट में जो है वो लिख लेंगे। अच्छा, अब इसको एलसीएम कर लेते हैं, 3 + 1/3 का एलसीएम, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 9 + 1 हो गया, प्लस 3 इंटू ये 3⁻1/3 प्लस 3⁻1/3, क्या इसको हम लोग x लिख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन में गिवन था? बोलो, क्या हम लोग इसे x चाहे तो लिख सकते हैं? मतलब इसके जगह x लिख दिए तो क्या कुछ गलत होगा? लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, ठीक है। तो x³ और यहाँ पर आ गया 10/3 प्लस 3x, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर x³ माइनस 3x इक्वल टू आ जाएगा 10/3, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन करो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो कितना हो जाएगा? 3x³ माइनस 9x इक्वल टू 10, जो हमें चाहिए था, 3x³ माइनस 9x इक्वल टू 10, मतलब ये ऑप्शन बी आ जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। और ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास किया हुआ है, ये देखो, ये वाला 24 वाला, ठीक है। और ये मैंने काफी आरटीपी वगैरह में भी देखा है कि ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है इंडिसेस में, इस तरीके का यही आएगा ऐसा जरूर, बट ये जो क्यूबिक फॉर्म वाला है, तो सेम यहाँ पर भी किया था हम लोगों ने, ये माइनस वाला था, ये प्लस वाला है, ठीक है। तो ये इस तरीके से होना चाहिए, तो बोलो समझ में आ गया ये वाला? यस मैम। तो 28th नंबर करते हैं। 28th नंबर में बोला है, इफ a to the power x equal b, b to the power y c, c to the power z है, then x y z कितना होगा? a to the power x बोला है b, b to the power y बोला है c, c to the power z बोल दिया है a, तो x y z कितना होगा ये हमें पूछा है, तो x y z निकालेंगे, ठीक है। बट ऑप्शन देखेंगे पहले कि x y z का आंसर हमें किस तरीके से दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, या फिर नन ऑफ दिस, मतलब डिजिट्स में दिए हुए हैं, ठीक है, डिजिट्स में। तो फिर इसका मतलब एक्स वाई जेड का आंसर वैल्यूज में आएगा या फिर नहीं आएगा, मतलब अगर नन ऑफ दिस आंसर हुआ तो हम लोग कैसे एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाले, तो उसके लिए मुझे एक्स इंटू वाई इंटू जेड में एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो मुझे किसी भी तरीके से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देखो, हम लोग किसी भी एक तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैंने लिखा a टू दी पावर x इक्वल टू b, तो कहीं पर क्या मुझे a का वैल्यू गिवन है? कहीं पर भी क्या मुझे a का वैल्यू गिवन है जो हम a के जगह पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं? ये क्वेश्चन में गिवन, अगर ठीक से देखोगे तो मेरे पास एक a का वैल्यू है। c to the power z।
सी टू दी पावर जेड, ठीक है। तो ए के जगह हम लिखेंगे सी टू दी पावर जेड, ये तो ए के जगह गया सी टू दी पावर जेड, और ए के ऊपर एक्स है तो वो लिखना पड़ेगा, इक्वल हो गया बी। अब देखो क्या मेरे पास सी का वैल्यू है, क्या मेरे पास सी का वैल्यू अवेलेबल है? बी टू द पावर वाई। तो सी के जगह लिख दिया बी टू दी पावर वाई, इसके ऊपर है जेड सी के ऊपर, और उसके ऊपर है एक्स, तो ये हो गया बी। अच्छा, अब b का वैल्यू मेरे पास है a टू दी पावर x, बट हम वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देखो मेरा काम हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे इधर भी b मिल रहा है, इधर भी b मिल रहा है। अब मैंने क्या सीखा है, मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 3 पावर है y z x, तो तीनों मल्टीप्लाई होने से कितना आ जाएगा? एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड इक्वल आ गया b। तो यहाँ b के पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। तो और हम लोगों ने एक फॉर्मूला ये सीखा हुआ है कि अगर a टू दी पावर x है और a टू दी पावर y है तो हम लोग बोल सकते हैं x इक्वल टू y, ठीक है। ये हमारा लास्ट फॉर्मूला लिखा हुआ था। तो b टू दी पावर एक्स वाई जेड इक्वल टू, अगर b टू दी पावर 1 है तो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन ला सकते हैं कि एक्स वाई जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों साइड से b भी हट गया, एक्स वाई जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। 1। तो हमें आंसर मिल गया, ठीक है, एक्स वाई जेड हो जाएगा 1, मतलब ऑप्शन ए। अब बात ये है कि क्या हमें ए टू द पावर एक्स इक्वल टू बी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसा मैंडेटरी है? नहीं, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। हम लोग चाहे तो सी टू द पावर जेड इक्वल टू ए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सी का वैल्यू पुट कर सकते हैं, सी के जगह बी टू द पावर वाई होल टू द पावर जेड ए हो जाएगा। बी के जगह पुट कर सकते हैं ए टू द पावर एक्स होल टू द पावर वाई, उसका भी होल पावर जेड, ऐसे। अगेन यहाँ भी वही एक्स वाई जेड हो जाएगा, इधर ए आ जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं एक्स वाई जेड इक्वल टू 1। तो सी टू दी पावर जेड से स्टार्ट करोगे तो भी होगा, बी टू दी पावर वाई से स्टार्ट करोगे तो भी होगा, ए टू दी पावर एक्स से स्टार्ट किया तो भी होगा। तीनों तरीके से ही हो जाएगा, तीनों में ही सेम आंसर आएगा और इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ये समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना होता है? यस मैम। तो 29th नंबर करते हैं। एक्स टू दी पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर बी होल टू दी पावर ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, एक्स टू दी पावर बी डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर सी होल टू दी पावर बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इंटू एक्स टू दी पावर सी डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर ए होल टू दी पावर सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ये सॉल्व करना है। ये थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया ना, ये वाला, ये 26 नंबर, बिल्कुल ऐसा ही करना है। तो सबसे पहले ये एक्स टू दी पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर बी है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो? एक्स टू दी पावर, बोलो क्या लिखें? ম্যাম আরেকবার বলতে পারবেন? আমার নেটওয়ার্ক ইস্যু ছিল বলে আমি আচ্ছা, এই যে এক্স টু দি পাওয়ার এ ডিভাইডেড বাই এক্স টু দি পাওয়ার বি আছে, ওটাকে আমরা কি লিখবো? ডিভাইড থাকলে পাওয়ার মাইনাস বি। माइनस, हाँ, ए माइनस बी होल टू दी पावर जैसा है वैसा रख देते हैं। अच्छा, ये वाला भी सेम लिखेंगे, एक्स टू दी पावर बी माइनस सी, है ना, बी स्क्वेयर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वेयर। सेम तरीके से एक्स टू दी पावर सी माइनस ए सी स्क्वेयर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वेयर, ठीक है। अब मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ए माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। क्या पता है कि इसका फॉर्मूला एक है, ये एक फॉर्मूले से बना हुआ है, क्या बता सकते हो कि ये कौन सा फॉर्मूला है? याद है थोड़ा बहुत कुछ भी? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कौन से फॉर्मूला है? मतलब जैसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को हम लोग बोलते हैं ना, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला क्या होगा बोल सकते हैं? नहीं याद है? এ প্লাস বি স্কোয়ার। ए ना ना स्क्वायर होगा ना। देखो, जब समझ में ना आए तो एक चीज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। पहला बात है ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा, और हम लोग कैसे कर सकते हैं, अगर नहीं याद है फॉर्मूला तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे? सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, ए क्यूब प्लस ए स्क्वेयर बी
प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ऐसे कर लो। अब देखो ए स्क्वायर बी कट गया, ए बी स्क्वायर कट गया, क्या बचा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर फॉर्मूला याद है तो क्या होगा, समय बचेगा, डायरेक्टली ये लिख दोगे। अगर नहीं याद है तो मल्टीप्लाई कर लेना, करने के बाद मिल जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ओवरऑल बात इतना है कि हमारा ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब आएगा। फॉर्मूला याद है तो उससे लिखेंगे, नहीं याद है तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अगर ए प्लस बी ए माइनस बी का भी फॉर्मूला किसी को याद नहीं है तो वो भी कैलकुलेशन करके लिख सकता है, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, तो कैंसिल कैंसिल होके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो बिना फॉर्मूले के भी हो जाता है, लेकिन फॉर्मूला याद रखना जरूरी है क्योंकि कब कहाँ लग जाए पता नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग अगर लिखेंगे एक्स टू दी पावर बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा तो इसको क्या लिख सकते हैं। x to the power b cube minus c cube. और ये वाला c cube minus a cube. हो गया। अब सारे बेस बराबर है, मल्टीप्लीकेशन है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब पहला पावर प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब सेकेंड पावर प्लस थर्ड पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब ये 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 और ये सब कैंसिल आउट होके एक्स टू दी पावर जीरो। और अभी अभी मैंने बोला समथिंग टू दी पावर जीरो, कुछ भी टू दी पावर जीरो ऑलवेज वन होता है। तो 29 का आंसर वन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। 30 यहाँ पर बोला है टू टू दी पावर एक्स इक्वल थ्री टू दी पावर वाई इक्वल सिक्स टू दी पावर जेड। तो टू टू दी पावर एक्स इक्वल थ्री टू दी पावर वाई इक्वल सिक्स टू दी पावर माइनस जेड है, ठीक है। सिक्स टू दी पावर माइनस जेड है, वो दिख नहीं रहा है बट यहाँ माइनस है। तो वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई प्लस वन बाई जेड कितना होगा, ये पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन पहले देखो कि आंसर कैसा है। तो आंसर डिजिट में है 102 या फिर नन ऑफ दिस है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड मतलब मुझे वन बाई एक्स वन बाई वाई वन बाई जेड का वैल्यू चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको के मान लेते हैं, ठीक है, कि 2x 3y और 6 टू दी पावर माइनस जेड सबका वैल्यू बराबर है, तो हम लोग मान लेते हैं कि सबका वैल्यू के है। अब देखो के भी मान सकते हो, 3 4 6 कुछ भी मान सकते हो, लेकिन डिजिट्स मानने से कैलकुलेशन बढ़ जाता है, इसीलिए हम लोग कुछ ऐसा मान लेते हैं, लाइक के मान सकते हैं, पी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं टू टू दी पावर एक्स भी के है, थ्री टू दी पावर वाई भी के है और सिक्स टू दी पावर माइनस जेड भी के है। अब हम लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा था कि पावर अगर इधर उधर होता है, पावर अगर इधर उधर होता है, जैसे 2 + 3x है और इधर है 4x, तो जैसे ये 3x माइनस 4x हो जाएगा, ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा तो -2। तो जैसे ये प्लस माइनस का चेंजेस होता है तो पावर का 1/, हो जाता है। जैसे अगर पावर यहाँ पर जैसे देखो हम बताते हैं, ये अगर टू टू दी पावर एक्स है तो टू इक्वल टू के टू दी पावर 1/x हो जाएगा। अगर हम इस पावर को के में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो मेरा के टू दी पावर 1/x हो जाएगा, मतलब x जो है वो 1/x हो जाएगा। सेम तरीके से फिर ये कितना हो जाएगा, 3 इक्वल टू अगर लिखना चाहे तो के टू दी पावर कितना हो जाएगा, और 6 इक्वल टू के टू दी पावर कितना हो जाएगा। 3 equal to k to the power 1 by y और 6 equal to k to the power 1 by minus 1 by z. ठीक है। अब मुझे 1/x 1/y माइनस 1/z मिल गया, क्योंकि देखो मुझे 1/x 1/y 1/z चाहिए, इसीलिए मैंने ऐसे किया। अब इसके आगे क्या कर सकते हैं, देखो हमारे पास 6 है 3 है 2 है, हम 6 को ऐसे लिख सकते हैं 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, ठीक है। अब मुझे 6 का वैल्यू पता है के टू दी पावर -1/z, मुझे 2 का वैल्यू भी पता है के टू दी पावर 1/x, मुझे 3 का वैल्यू भी पता है के टू दी पावर 1/1। तो इधर हो गया के टू दी पावर -1/z, और इधर क्या हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई है और पावर दिया हुआ है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। तो 1/x प्लस 1/y हो गया। अच्छा, तो अब ये दोनों साइड से अभी अभी मैंने सिखाया कि अगर मेरा बेस बराबर है तो हम लोग बेस हटा देते हैं और पावर को आंसर लिखते हैं ना, जैसे अभी यहाँ पर हुआ।
यहाँ पर हुआ, ठीक है। तो वैसे ही अगर करेंगे तो फिर इसके आगे वाले लाइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1/z इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/x प्लस 1/y। ठीक है। अब ये -1/z को हम लोग इधर लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z हो जाएगा, ये इधर आ गया। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का वैल्यू कितना आया, 0 आ गया। तो 0 शायद ऑप्शन में था, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। अब ये सब ट्रिक जो है क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, थोड़ा थोड़ा ट्रिक हमें पता होता है या फिर हमें अपने दिमाग से भी निकालना पड़ता है। तो देखो, हम तो करवाते हैं, मुझे हैबिट है तो हम बता देते हैं। अब अगर ऐसा हम लोग सोचते हैं कि एग्जाम में कैसे करेंगे, देखो एग्जाम में कैसे करना है, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं आता है, इसी कंसेप्ट पे ही आ जाएगा, ठीक है। बाकी देखो थोड़ा तो हमें और अलग अलग जब हम लोग टेस्ट वगैरह करेंगे तो उसमें अलग क्वेश्चंस आएगा, प्रैक्टिस होगा, दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है बिल्कुल अननोन आया, क्योंकि वही चांसेस होता है, ठीक है। तो उसमें भी दिमाग का यूज करना पड़ेगा कि क्या करे, क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले ऑप्शन देखना चाहिए कि क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो उस हिसाब से आंसर को निकालने का कोशिश करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो भी देखा ना, अलग अलग वेराइटीज देखा। तो ये सारे वेराइटीज को दिमाग में रखना है और ये सबका एप्लीकेशन करना है, ठीक है। कभी कभार कुछ और तरीके का भी एप्लीकेशन करना पड़ता है। तो मैथ्स तो देखो ऑल अबाउट एनालिटिकल पावर है, तो हमें एनालिसिस करने आना चाहिए, करना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाके हम लोग अननोन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है ये 30 क्वेश्चन के इसी से आएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये सब जो थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने देखा, तो इससे थोड़ा हमें दिमाग में लेना पड़ेगा, अच्छा ऐसा होता है तो ऐसे करने से कुछ ना कुछ काम बनता है। तो जो भी हम सिखा रहे हैं, जैसे कि ऑप्शंस देखो, उसके बाद ऐसे करो वैसे करो, तो वो सारी चीजों को ध्यान रखेंगे तो हम लोग अननोन क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। तो लॉग जो है, अब हम लोग लॉग स्टार्ट करेंगे। हम लोग का ये इंडिसेस वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। और मैंने बोला भी था कि इंडिसेस अच्छे से करना चाहिए, बिकॉज इंडिसेस होता है तो ही लॉग अच्छे से समझ में आता है, कि मतलब लॉग आसान होता है करना, क्योंकि लॉग का फॉर्मूला इस फॉर्मूले में काफी सिमिलरिटीज होता है, ठीक है। तो एक्चुअली टॉपिक का नाम है लॉगरिथम, ठीक है, जिसको शॉर्ट में लॉग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये लॉग का यूज क्यों हुआ, देखो हम लोगों ने पहले इंग्लिश बोला, जैसे मान लो 2 टू दी पावर जो है वो 32 होता है। तो देखो 2 टू दी पावर 32, ये कैलकुलेट करना तो आसान है, हम लोग कैलकुलेटर पे तो बहुत ही आसानी से कर लेंगे, और ओरली भी चाहे तो थोड़ा बहुत मुश्किल से कर ही लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन मान लो ऐसे दे दिया कि 2 टू दी पावर 5, 3, 7, 2, 0, 1, 9, ऐसा कुछ दे दिया, तो इतने बड़े पावर को कैलकुलेट करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। या फिर मान लो 2 टू दी पावर दे दिया -2, 3, 7, 1, 2, ऐसे कुछ दे दिया, तो ये इस तरीके के चीजों को कैलकुलेट करना ना, मतलब इंडिसेस से, मतलब 2 दी पावर करके कैलकुलेट करना आसान नहीं है। कैलकुलेटर भी जो है हार मान जाएगा, क्योंकि इतना डेटा तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए लॉग का यूज होता है। लॉग के हेल्प से हम लोग इस तरीके का चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ हमें बस फॉर्मूला बेस्ड ही सॉल्व करना है। लेकिन जो लोग लॉग को बहुत डिटेल्स में पढ़ते हैं, मतलब मैथ्स वगैरह में होता है, करता है इस तरीके का बड़ा बड़ा डेटा को कैलकुलेट करने के लिए, जो हमें नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हमें बस फॉर्मूला बेस्ड जो पढ़ना है उसी के हिसाब से आंसर देना होता है। मैंने सिर्फ यहाँ पर लॉग का यूज बता दिया कि लॉग का यूज हम लोग क्यों करते हैं, जब बहुत ज्यादा ज्यादा जो है कैलकुलेशन होता है, हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते, उस केस में हम लोग लॉग का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब लॉग जो है यहाँ पर देखो, जैसे ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं बेस, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं 2 टू दी पावर 5, और इसको हम लोग बोलते हैं पावर, और ये जो आ गया इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू। अब इसी चीज को अगर हम लोग लॉग में ट्रांसफर करना चाहे, एक्चुअली लॉग को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, लॉग के यहाँ पर बेस लिखा जाता है, ठीक है। ये फॉर्मेट बता रहे कैसे लिखा जाता है, यहाँ पर लिखा जाता है वैल्यू और यहाँ पर लिखा जाता है पावर, ठीक है। तो अगर 2 टू दी पावर 5 इक्वल टू 32 को हम लॉग में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे लॉग लिखेंगे, बेस कितना है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, वैल्यू कितना आया 32, तो यहाँ पर लिखेंगे 32, इक्वल मुझे लिखना है 5, ठीक है। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ, जैसे 2 टू दी पावर 5 32 का मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया सेम वही कि हाउ मेनी टाइम्स we need to multiply
वी नीड टू मल्टीप्लाई 2 टू गेट 32, देन आंसर हो गया 5। ये देखो कितने बार 2 को मल्टीप्लाई करे ताकि मुझे 32 मिले। ठीक है, तो आंसर हो गया 5। तो लॉग इस तरीके से काम करता है। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है, हमें जो है फॉर्मूला बेस्ड इसको पढ़ना है। तो सबसे पहला फॉर्मूला यही वाला है। ठीक है, कि कैसे करके हम लोग पावर से लॉग में जा सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला ये हो जाएगा कि लॉग, अगर एम मान लो यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, तो इसको अगर हम लोग पावर वाले फॉर्म में ले जाएंगे जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये है लॉगरिदम फॉर्म, लॉगरिदम फॉर्म। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब पावर वाला फॉर्म। ठीक है, तो अगर इसमें ये बेस होता है, या देख के देखो ये वैल्यू होता है, ये पावर होता है, तो अगर मुझे इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, जैसे इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो मुझे लिखना है 2 to the power 5। ठीक है, तो वैसे ही बताओ ये फॉर्मूला जो है कि अगर इसे मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो हम कितना लिखेंगे। इसको अगर मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो हम कितना लिखेंगे। मेरा आवाज आ रहा है क्या। आवाज तो आ रहा है ना। यस मैम। हाँ, तो कोशिश करो, मुश्किल कुछ नहीं है। ये बेस है, ये वैल्यू है, ये पावर है, ये देखो और देख के बताओ, हो जाएगा। जब हम लोग समथिंग टू दी पावर लिखते हैं तो बेस टू दी पावर पावर लिखते हैं ना, बेस टू दी पावर पावर। तो बोलो कितना लिखे। A to the power B. इक्वल, मतलब इधर तो कुछ लिखेंगे ना, इक्वल कितना होगा, ए टू दी पावर बी तो सही हुआ है। M. एम हो जाएगा। इसको इंडिसेस फॉर्म या लॉगरिथम फॉर्म बोलते हैं। तो अभी बस इसी फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा सीखेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये यहाँ पर जैसे मान लो मैंने लिखा 2 to the power 4 इक्वल टू 16, ये तो होता ही है कि 2 to the power 4 इक्वल टू 16। अब मैंने बोला कि इसको लॉग फॉर्म में बताओ, तो कैसे लिखोगे। तो ऐसे लिखेंगे, हम एक बता देते हैं, देखो ऐसे लॉग लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा जाता है, याद करो, यहाँ पर बेस लिखा जाता है। तो 2 to the power 4 इक्वल टू 16 में 2 बेस है। ठीक है, और 16 वैल्यू है, वैल्यू यहाँ लिखा जाता है और ये 4 यहाँ लिखा जाता है। इसको रीड कैसे करते हैं, इसको पढ़ते कैसे, इसको ऐसे पढ़ते हैं, लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2, टू द बेस 2। ठीक है, log ऑफ 16 टू द बेस 2 ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो हम और एक देते हैं। जैसे मान लो दिया है 10 to the power 3 इक्वल टू 1000, इसको लॉग फॉर्म में बताओ कैसे होगा। धीरे धीरे सोचो, सोच के बताओ इसका अगर लॉग फॉर्म लिखे तो वो कितना होगा। Log हम्म 1000 और नीचे হচ্ছে 10। আরেকবার বলবে, কেটে গেল কথাটা। আরেকবার বলো, একটু কথাটা কেটে গেল। লগ Log 1000 और नीचे হুম 10 माने 10। log 1000 टू द बेस 10, टू द बेस 10, ये हैबिट करना पड़ेगा, इक्वल 3। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, लॉग ऑफ, क्या पढ़ेंगे, लॉग ऑफ 1000 1000 टू द um, to the टू base द 10। बेस 10। देखो बेस हमेशा ये बेस, ठीक है, बेस नीचे होता है ना, तो वो नीचे रहेगा। ठीक है, ऐसे करके रीड करना पड़ेगा। अच्छा अगर मैंने लिखा 2 to the power 3 इक्वल टू 8, तो इसको कैसे लिखेंगे। Log 8 to the base हम्म 2 इक्वल, equal 3। हाँ इक्वल लिखना पड़ेगा। ठीक है, टू द बेस 2। अच्छा एक और प्रैक्टिस के लिए, अगर मैंने लिखा 5 to the power -3 इक्वल टू 1/125, तो इसको कैसे लिखेंगे।
log 1 by 125 to the power to the base 5 इक्वल इक्वल ठीक हुआ, इक्वल बोलो -3 और log of 1 by 120 to the base 5 टू द बेस। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या किया, लॉग को थोड़ा अपने हिसाब से दिमाग में सेट कर लिया कि हाँ भाई ये चीज है, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे पढ़ा जाता है, बस और कुछ नहीं, ये और किसी काम का नहीं है, मतलब ये जस्ट अपने आप को थोड़ा सा इसके साथ हैबिचुएट करना। अब हम लोग जो है एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, log √2 टू द बेस a इक्वल टू 1/6 बोला है कि फाइंड a निकालो। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, तो हम इतना बोल सकते हैं कि मैंने एक ही फॉर्मूला सीखा है, क्या, ये वाला 1 वाला। ठीक है, इसी फॉर्मूले से काम हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या सीखा, लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफर होना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग फॉर्म में ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ये जो दिया हुआ है, ये इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो आंसर आ जाएगा ए का। तो पहले ये सोचो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा क्या। a to ये the तो power आप, हाँ बोलो बोलो, ए टू दी पावर 1 by 6 equal to √2 हाँ। अब इससे ए निकालना है, तो निकालो, कैसे निकालोगे। अभी मैंने एक चीज सिखाया, क्या सिखाया पता है, कि पावर को हम लोग चाहे तो लेफ्ट राइट कर सकते हैं। उसमें अगर पावर 1/6 है तो क्या हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले सिखाया ना, तो ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, √2 टू दी पावर क्या लिख सकते हैं, 1/6 को इधर इधर लाएंगे तो कितना लिखे, 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, तो √2 का मतलब क्या होता है, √2 का मतलब जो है 2 टू दी पावर हाफ होता है। ठीक है, क्योंकि जब कुछ नहीं बोला जाता है तो वो स्क्वायर रूट होता है, मतलब यहाँ पर एक 2 है, ठीक है, वो लिखने का जरूरत नहीं होता है। अगर 2 के अलावा कुछ और है देन लिखना पड़ता है। तो इसके ये हम लोगों ने इंडिसिस में सीखा है ऐसा फॉर्मूला, nth रूट ऑफ a टू दी पावर m अगर है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, टू दी पावर 1/m। ठीक है, 2 to the तो हाँ, 2 टू दी पावर हाफ, और होल टू दी पावर क्या हो जाएगा, 6, और मल्टीपल पावर हो जाता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होने के बाद कितना आ जाएगा, 2 to the power 6 3 आएगा ना, हाफ 8 to the इंटू 6 कितना आ 2 रहा है to the बोलो, power 3 हाँ 2 टू दी पावर 3, तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो ए का आंसर आ जाएगा हम लोग का 8। चलो ठीक बात है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट है फाइंड log of 5832 to the base 3√2। ठीक है, हमें निकालना है log of 5832 टू द बेस 3√2। तो सबसे पहले तो सोचो कि इसे लिखे कैसे, log of 5832, तो log लिख लिया, 5832 कहाँ लिखे, बेस तो नीचे होता है, नीचे ये 3√2 हो जाएगा, तो 5832 कहाँ आएगा, ऐसे आ जाएगा। अभी रीड करना सिखाया ना ऊपर, ठीक है। मुझे इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो हम कैसे निकालें, तो हम मान लेते हैं कि log 5832 टू द बेस 3√2 इक्वल टू x है, मान लेते हैं कि x है। तो अगर ये मान लिया तो इससे क्या बेनिफिट होगा, हम लोग इससे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएंगे। बोलो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, मतलब इसको log हटा के टू दी पावर में लिखो तो कितना लिखेंगे, देखो ये पावर होता है, ये बेस होता है ना। हाँ बोलो, to the power x equal to 5832 अब
एक चीज का कोशिश करना है कि इधर अगर 3√2 x है तो इधर भी 3√2 समथिंग करने से 5832 आ जाए, ये कोशिश करना है। क्यों? ताकि हमारा ये दो इक्वल होके x इक्वल टू जो पावर आएगा उससे आंसर हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है कि 3√2 को कुछ एक टाइम मल्टीप्लाई करने से 5832 आ जाए? हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, तो कैसे समझोगे पॉसिबल है कि नहीं? तो देखो सिंपल तरीका है, 3√2 इंटू 3√2 पहले सोचो कितना होता है, एक बार करके देखो। 3√2 इंटू 3√2 कितना होता है? 18। 18। ठीक है, तो क्या हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि 18 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से 5832 होता है, वो चेक करके देख सकते हैं। तो चेक करके देखो तो 18 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से 5832 होता है भी कि नहीं होता है, देखो। कैलकुलेटर पे देखो ना, 18 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से 5832 होगा, बोलो कितना बार। मेरा तो आ गया, कितना बार करने से आए? 18 के कतবার 3। गुणी करो? 3 बार। तो इसका मतलब यहाँ एक 18 और यहाँ एक 18 होना चाहिए। तो अगर यहाँ और दो 18 होना चाहिए तो कितने बार 3√2 ओवरऑल चाहिए मुझे? यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ दो, तो कितना हो जाएगा? 6 बार। 6 बार। तो इसके पावर में 6 लिख सकते हैं, बोलो। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6। तो 6। x का वैल्यू निकलने का मतलब ही इसका आंसर आ गया, क्योंकि इसी को मैंने x माना था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग जो है और एक क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड, इसी तरीके का है, कोशिश करो बताने की। फाइंड log ऑफ 1728 टू द बेस 2√3। सेम तरीके का है, बताओ कैसे करोगे। सबसे पहले तो इसको लिखो। log 1728 to the हम्म base about 2√3 equal to x। इक्वल टू x, फिर इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चले जाएंगे तो कितना लिखेंगे? 2√3 to the power हम्म x हम्म equal to 128। ठीक है, अब इधर अगर 2√3 x है तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे इधर भी 2√3 करना चाहिए। मतलब अगर हो तो अच्छा, नहीं हो तो प्रॉब्लम है, बट होता है। ठीक है, टू दी पावर कुछ एक होना चाहिए जिससे 1728 आए। तो कैसे निकालोगे? जैसा भी मैंने सिखाया वैसे करके सोच सकते हैं। या फिर सीधा सीधा कैलकुलेटर पे भी देख सकते हैं। मैम 3 बार करने से आ रहा है। 3 बार करने से आ रहा है। एक मिनट। x equal to 6 होगा। 6 होगा, हाँ 6 होगा। ये देखो कैलकुलेटर पे भी हो जाता है। 2 इंटू 3 रूट, ठीक है, फिर इंटू इक्वल 2 बार, 3 बार, 4 बार। ये देखो 4 बार मतलब, नहीं 6 बार होना चाहिए ना। कैलकुलेटर पे भी होता है, मेरा 6 बार हुआ टू। हाँ 6 बार ही हो रहा है। देखो मैंने लिखा 2 इंटू 3 और फिर ये रूट लगाया तो मल्टीप्लाई होके इतना आ गया। ये 2 बार हो गया, 2 बार नहीं, ये 2√3 हुआ मल्टीप्लाई, एक बार, 2 बार। क्योंकि देखो 2√3 इंटू 2√3 कितना होता है? 12 होता है। अच्छा, हाँ नहीं ये कुछ गलत हो गया। होता तो है कैलकुलेटर पे।
बिना कैलकुलेटर के तो मेरे हिसाब से आसानी से निकल जाएगा। 2 बार, हाँ ये ठीक हुआ है, ये देखो 2 बार मल्टीप्लाई, 3 बार, या तो 4 बार हो गया बेसिकली, ये 6 बार हो गया, ठीक है, 2 2 करके हो रहा है, तो इस तरीके से कैलकुलेटर पे भी हो जाएगा, या फिर ओरली तो सबसे अच्छा ही हो रहा है। कैलकुलेटर पे देखने में वो पॉइंट वगैरह आएगा ना, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो x इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। चलो, ये क्वेश्चंस तो एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले से हो गया, मतलब 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, 2 या 3 क्वेश्चन किया, फॉर्मूला बस वो एक पढ़ा, उसी के बेसिस पे किया, तो ये सब कर लिया, ये वाला क्वेश्चन कर लिया, ये वाला क्वेश्चन कर लिया। अब हम लोग फंडामेंटल्स जो फॉर्मूला है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला है log एम एन पी टू द बेस ए। अगर ऐसा है तो उसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे log एम बेस ए प्लस log एन बेस ए प्लस log पी बेस ए। अब ये 3 एम एन पी होगा तभी होगा ऐसा जरूरी नहीं है, 2 होने से भी होता, जैसे log एम एन बेस ए तो भी होता, और 3 से ज्यादा होगा तो भी सेम चीज यूज होगा। तो इंडिसेस के साथ सिमिलरिटीज क्या है, देखो मल्टीप्लीकेशन होने से प्लस होता है यहाँ भी, ठीक है, वहां भी मल्टीप्लीकेशन के साथ प्लस का रिलेशन था। अगर ऐसा है कि log m बाई n टू द बेस a है, ठीक है, डिवाइड फॉर्म है तो माइनस होगा, कैसे, log m बेस a माइनस log n बेस a, ठीक है। अच्छा, फिर थर्ड नंबर फॉर्मूला log m टू दी पावर n टू द बेस a, तो ये कितना हो जाएगा, ये पावर सामने आ जाता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, और बाकी जैसा है वैसा रह जाता है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे log m बेस a, इसको हम लोग बेस चेंज फॉर्मूला सीखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमें बेस को चेंज करना है तो हम लोग 2 log लिख लेंगे, ठीक है। जैसे मुझे a को बेस नहीं रख के a की जगह कुछ और बेस रखना है, तो हम उसे कैसे कर सकते हैं, तो इस log में m रख दिया, इस log में a रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम दूसरा कोई भी बेस दे सकते हैं, लाइक इधर अगर b दिया तो इधर भी b दे दिया, इस तरीके से होता है बेस चेंज फॉर्मूला। इसका यूज समझ में आ जाएगा जब क्वेश्चन करेंगे, अभी लिख लो, बेस चेंज फॉर्मूला इसे बोला जाता है, इससे हमारा बेस चेंज होता है, ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो समझ में आएगा। फिफ्थ नंबर पे लिखेंगे log a बेस b, इसको हम लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं log a डिवाइडेड बाय log b, ठीक है। अब बेस चेंज वाला फॉर्मूला और भी अच्छे से समझ में आएगा, देखो मैंने क्या लिखा, log a बाई log b, ठीक है। तो log a बेस b को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो इस केस में log m बाई log b बाई log a लिख सकते हैं, तो log b कैंसिल होके वही वाला चीज वापस आ जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए इससे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये 6th नंबर पे देखते हैं, अगर मेरा log a बेस a है तो कितना आ जाएगा, देखो log a बेस b का मतलब अगर log a बाई log b है तो log a बेस a का मतलब log a बाई log a हो जाएगा, जिसका आंसर हो जाता है 1। तो ये लिखने का जरूरत नहीं होता है, अगर बेस और वैल्यू, क्योंकि देखो ये बेस है ये वैल्यू है, अगर बेस और वैल्यू इक्वल होता है तो हमारा log का आंसर 1 होता है, ठीक है। तो इसको सीधा सीधा हम लोग लिखेंगे 1, और इसी तरीके से हम लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर 7th नंबर फॉर्मूला कि log a बेस m, इसको हम लोग चाहे तो बेस और वैल्यू को इंटरचेंज अगर करने का जरूरत पड़े क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई log m बेस a। अब ये कैसे कर सकते हैं, देखो ये समझा देते, देखो हम लोग 1 बाई log m बेस a को अगर हम लोग 5th नंबर वाले फॉर्मूले के साथ थोड़ा सा मैच करना चाहे तो हम log m डिवाइडेड बाई log a लिख सकते हैं, तो फिर ये चेंज होके log a बाई log m आ जाएगा, ठीक है। और 5th नंबर फॉर्मूले को ही देखते हुए अगर करें तो log a बाई log m रिवर्सली बोल सकते हैं कि log a बेस m होगा, जो था वही हुआ, बट जरूरत पे हम लोग ये कर सकते हैं, अगर हमारे क्वेश्चन का नीड हुआ कि भाई बेस मेरा अगर a होता और वैल्यू मेरा m होता तो अच्छा होता, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके जगह ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर देखो रिवर्स भी सारे फॉर्मूले का यूज होना चाहिए, जैसे इससे ये लिख सकते हैं, इससे ये लिख सकते हैं, जैसा जिस क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा वैसा यूज करना पड़ेगा, ठीक है।
फिर 8th नंबर, log 1 एनी बेस, चाहे कोई भी बेस हो, वो हमेशा होता है 0। 9th नंबर, log 10, ठीक है, log 10 का वैल्यू हमेशा होता है 1, चाहे बेस कुछ भी हो इसमें भी। और अगर log a बेस b इंटू log b बेस a है तो ये 1 हो जाएगा। ये भी 5th नंबर फॉर्मूले के वजह से, क्योंकि देखो log a बाई log b इंटू log b बाई log a करोगे तो log b कैंसिल, log a कैंसिल, 1 आ जाएगा। फिर 11th नंबर में कॉमन बेस जो है, मतलब अगर कुछ बेस क्वेश्चन में ना दिया हो और अगर हमें बेस यूज करने का जरूरत पड़े देन हम लोग 10 का यूज कर सकते हैं। और बाकी अगर क्वेश्चन में बेस नहीं है तो बिना बेस के भी हो जाएगा। लाइक ये वाला देखो, जैसे ऐसे अगर कोई फॉर्मूला है लॉग एम एन और यहाँ बेस नहीं दिया हुआ है तो हम लोग उसको सीधा क्या लिखेंगे, लॉग एम प्लस लॉग एन। नहीं है बेस, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बेस लिखने का जरूरत नहीं है। और अगर बाई चांस हमें ऐसा नीड हुआ कि बेस हमें लिखना पड़ेगा अपने से, देन हम लोग 10 लिखेंगे, क्योंकि कॉमन बेस 10 होता है। अब है काफी सारा फॉर्मूला, नया भी है, याद करने में तो टाइम जरूर लगेगा, लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ याद हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग अभी जो पढ़ेंगे उसको ध्यान से करते हैं तो थोड़ा बहुत तो याद जरूर होगा। अच्छा, तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे बताओ कि क्या आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर ये 3 था, ये 4 लिखते हैं। बोलो लॉग हाफ log 1/2, कुछ बेस नहीं दिया हुआ है तो बोलो इसका आंसर क्या होगा। फॉर्मूला नंबर 2 के हिसाब से सोचो। log 1 हम्म to the base 1 minus log बेस तो कुछ नहीं है तो बेस का मैम यूज नहीं करेंगे, बेस लिखने का जरूरत नहीं है, बेस नहीं है तो, है ना। हाँ बोलो। log 1 minus log 2। हाँ ठीक है, अब log 1 का भी कुछ एक रूल्स है, लास्ट के तरफ जो फॉर्मूला लिखा है वहां देखो। नहीं मिला, फॉर्मूला नंबर 9। 1 1, फॉर्मूला नंबर 8, सॉरी 10 कहाँ है, मैंने गलती से 9 बोला ना। 8 देखना चाहिए। log 1 एनी बेस 0, तो यहाँ पर log 1 बेस कुछ नहीं है, 0 बेस हो, minus 2। हाँ log 2, ठीक है। तो ओवरऑल आंसर माइनस log, बोलो समझ में आया। Yes मैम। आ जाएगा समझ में, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे आ जाएगा। ये वाला करते हैं सॉल्व। एग्जाम्पल 5, क्वेश्चन लिखते हैं हाफ log 25 to the base 10 minus 2 log 3 to the base 10 plus log 18 टू द बेस 10। हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, यही वाला क्वेश्चन मैंने लिखा है। ठीक है, सॉल्व, ये हमें सॉल्व करके दिखाना है। सॉल्व, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा। तो हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखो करने का तो बहुत सारा तरीका है, लेकिन बहुत सारे तरीके इन द सेंस बहुत सारे फॉर्मूले लगा सकते हैं, लेकिन हमें तो सिंपल तरीके से करना है। ठीक है, तो सिंपल तरीका ये होता है कि जब भी यहाँ सामने कुछ हमें वैल्यूज दिखता है तो उसे हम लोग चेंज करके पावर में दे देंगे अकॉर्डिंग कौन से वाले फॉर्मूला। तो हम बोल रहे हैं फॉर्मूला नंबर देखो 3 नंबर फॉर्मूला देख के मुझे ये बताओ कि अगर हम लोग 3 नंबर फॉर्मूला यूज करते हैं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सोच के देख के बताओ। log 25 to the हम्म power 1/2 to the base हम्म 10।
log 25 टू द पावर हाफ टू द बेस 10। ठीक है, फिर ये क्या लिख सकते हैं? log 3 to the power 2 to the base 10। और इसमें तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, अच्छा, जब भी ये ऐसा रहे तो ऐसे करने का कोशिश करना चाहिए, जल्दी होगा। ठीक है, अब देखो दो लॉग जो है वो माइनस है। ठीक है, मतलब लॉग बेस 10 है दोनों का और माइनस है, तो फिर फॉर्मूला नंबर 2 देख के बताओ कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। log 25 to the power 1 by 2 by 3 to the power 2, I mean 3 square। हाँ, डिवाइड बेस टू द बेस 10, है ना, ऐसे होगा। मतलब इसको हम थोड़ा सा ऐसे करके लिखते हैं तो देखने में अच्छा लगेगा, समझने में भी आएगा। ये जी को थोड़ा बड़ा कर दो, यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 25 टू दी पावर हाफ डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर 2, है ना, यही तो बोलना चाह रहे हो। यस मैम। अब ये देखो, ये फर्स्ट वाले फॉर्मूले के साथ मैच हो गया, log m प्लस n हो गया टू द बेस 10, तो इसको क्या लिखेंगे? log अच्छा, इसको सॉल्व कर लो, अगर बोलने में प्रॉब्लम है। 25 टू दी पावर हाफ को क्या लिख सकते हैं? मतलब रूट ओवर ऑफ 25 ना, 25 टू दी पावर हाफ मतलब रूट ओवर ऑफ 25, अभी सिखाया था ना। nth रूट ऑफ a टू दी पावर m, यानी a टू दी पावर m होल टू दी पावर 1 बाई n, ये इंडिसिस में सीखा था हम लोगों ने। तो अगर मुझे ऐसे दिया हुआ है 25 टू दी पावर हाफ, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 25 टू दी पावर हाफ पहले सॉल्व कर लो तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा बोलने में, क्योंकि इतना बड़ा डेटा बोलने में दिक्कत हो रहा होगा। 25 टू दी पावर हाफ कितना होगा? या फिर ऐसे कर लो, 5 का स्क्वायर टू दी पावर हाफ, मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा, कुछ भी कर सकते हो दोनों में से। 5, तो ये चलो ऐसे लिख देते हैं, डिवाइड 3 स्क्वायर मतलब तो 9 हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे लिख लिया, बेस 10 प्लस हो जाएगा log 18 बेस 10। तो अब इसको हम लोग आगे जाके क्या लिख सकते हैं? log 5 बाई 9 टू द बेस 10 प्लस log 18 बेस 10। अब इसको फर्स्ट फॉर्मूले के साथ मैच करवा के बोलो क्या हो जाएगा। log 5 by 9 into 18 to the base 10। तो अब ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा? log 10 log 10 बेस 10। 10। अब log 10 बेस 10 कितना होता है, कौन से फॉर्मूले से बताओगे? 6th नंबर फॉर्मूले से बताओगे। 1। 1। ठीक है, 1 धीरे धीरे हो जाएगा, बट इस तरीके से होगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ तक तो कर चुके हैं, अब हम लोग आ जाते हैं ये वाला एग्जाम्पल 1, चेंज द बेस ऑफ log 31 टू द बेस 5 इनटू कॉमन लॉगरिथम बेस। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल 1 दिया है जिसमें बोला है कि log 31 टू द बेस 5 का बेस चेंज करना है, और बेस क्या बनाना है, बोल रहा है कॉमन लॉगरिदमिक बेस लाना है। तो कॉमन लॉगरिदमिक बेस 10 होता है, तो मुझे 5 के जगह 10 बेस लाना है। तो 5 के जगह 10 हम कैसे ला सकते हैं? हम बेस चेंज फॉर्मूले का यूज करेंगे। बेस चेंज फॉर्मूला कितना है? फॉर्मूला नंबर 4। ठीक है, तो फॉर्मूला नंबर 4 में बेस चेंज है, तो बेस चेंज फॉर्मूला हमें कैसे सिखा रहा है? ऐसे सिखा रहा है कि 2 लॉग लिख लो। ठीक है, फिर 31 इधर रहने दो पहले वाले में और 5 को इधर रहने दो। ठीक है, तो अब बेस मुझे क्या लेना है? कॉमन बेस जो कि 10 होता है, तो मुझे यहाँ 10 लेना है, तो यहाँ भी मुझे 10 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये पूरा ही मुझे 10 में ट्रांसफर करना है, 5 भी हटा देना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? log 31 टू द बेस 10, ये तो ठीक है, चलो बेस चेंज होकर 10 हो गया, बट ये तो नहीं हुआ, ये ऊपर 10 है, बेस 5 ही रह गया। तो मुझे अगर बेस और वैल्यू को चेंज करना है तो मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? 7th नंबर। तो 7th नंबर देख के बोलो इसको हम क्या लिखे कि 10 और 5 आपस में स्वैप हो जाए, मतलब एक दूसरे के जगह में चले जाए, मतलब चेंज कर ले, प्लेसेस चेंज हो जाए, 10 की जगह 5, 5 की जगह 10। तो वो फॉर्मूला देख के बताओ कैसे लिखे।
1 by log 10 to the base 31. 31 तो हो गया, 10 बेस 5 को लिखना है ना, ये तो एज इट इज लिख दिया। log 5 to the base 10. log 5 to the base 10, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो तो कैसे लिखोगे, जैसे 2 इंटू 2/3 होता है तो कैसे लिखते हो, 4/3 वैसे ही लिखेंगे, तो ये मल्टीप्लाई होने से कैसे लिखेंगे, ऊपर आ जाएगा log 31 to the base 10 और नीचे, हाँ, log 5 5 to the base 10. ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये था, इसको इसका बेस चेंज करना है, बेस चेंज करके कितना करना है हमें नहीं बोला, बोला कि कॉमन लॉगरिदमिक बेस यूज करो, तो जो कि 10 होता है, ठीक है। तो कैसे करके करेंगे, सबसे पहले 2 लॉग लिखना पड़ता है, ठीक है, 2 लॉग लिखना पड़ता है, पहले वाले में 31 लिखोगे जहां 31 इसके पास है, और लॉग 5 जहां पर है दूसरे वाले लॉग में वही लिखना पड़ेगा, और बेस जो बनाना है उसको हमें बाकी जगह पे लिखना है, जैसे यहाँ लिख दिया और यहाँ लिख दिया, ये रूल्स है, ऐसे करके करना है। अब ऐसे करने के बाद क्या किया हम लोगों ने, ऐसे करने के बाद हम लोगों ने ये एज इट इज रख दिया, क्यों, क्योंकि मेरा बेस चेंज हो गया, बट इसमें बेस चेंज नहीं हुआ, बेस में 5 रह गया, तो मैंने दूसरा फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। उस फॉर्मूले में क्या हुआ, मेरा 1/, करने पे ये बेस और वैल्यू अपने आप को चेंज किया, चेंज करने पे बेस मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, मतलब अदर देन 5 जो कि मैंने 10 लेके किया है, तो ये मिल गया। अब सिंपल मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ये नीचे कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो मेरा आंसर इस तरीके से आ गया जो कि मुझे चाहिए था, ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम्पल 2 करते हैं, देखो क्या बोला है, log 8 to the base 3 whole divided by log 16 to the base 9 into log 10 to the base 9 equal, sorry, to the base 4। ये 9 है, ये 4 है, हम देख लेते हैं। हाँ, ये 9 है, ये 4 है, प्रूफ करना है कि ये वैल्यू इक्वल टू होगा 3 log 2 base 10। देखो प्रूफ हमें नहीं देगा, हमें ऐसा नहीं देगा कि प्रूफ करके दिखाओ, कैसे देगा, क्योंकि एमसीक्यू है, तो फिर ये करने का मतलब क्या है, फॉर्मूला याद होगा, कंसेप्ट स्ट्रांग होगा, तो एमसीक्यू फटाफट होगा, क्योंकि एमसीक्यू इससे आसान होगा, ठीक है। तो log 8 to the base 3 और log 16 to the base 9 log 10 to the base 4 हमें प्रूव करना है कि इक्वल 3 log 2 base 10 होगा। तो चलो हम लोग इस साइड को LHS साइड जो है उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सॉल्व करके हमारा ये 3 log 2 base 10 आता है कि नहीं। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो कैसे कर सकते हैं, लॉग पहले एक बार लिख लेते हैं, रीराइट कर लेते हैं, लॉग ये मल्टीप्लीकेशन है तो मैंने ये पॉइंट से मल्टीप्लीकेशन समझा दिया यहाँ पर ये। अच्छा, क्या कर सकते हैं, तो सिंपल इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, और क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करते हैं, चलो log 8 base 3 5 वाला फॉर्मूला बोलो, 5 वाला फॉर्मूला, log 8 डिवाइडेड बाय log 3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 वाला फॉर्मूला, सारा चीज को 5 वाले फॉर्मूले से ट्रांसफर। log 2 by log 10. 5 क्या मैंने गलत बता दिया, नहीं, log a बेस भी log a बाई log b ना, तो log 8 बेस 3 तो क्या लिखेंगे, नहीं इधर वाला नहीं लिख रहे ना हम लोग, तो ये वाला लिख रहे हैं, প্রুফ দিয়েছে না, তো এটা থেকে log এটাই 8 আসে। হ্যাঁ, log 8 by log 3. सेम तरीके से ये दोनों को भी लिखो, क्या लिखेंगे फिर, log log 16 by log 9 into log 9। 10 in by log 4. अब ये 8 को सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई मतलब समथिंग टू दी पावर में लिखो जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, तो कितना का पावर 8 होता है, 2 to the power 3. हाँ। अच्छा, 3 को तो कुछ नहीं कर सकते तो एज इट इज रख देंगे। अच्छा, 16 को क्या लिख सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म बोलो, वैसे तो 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं बट मुझे सिंपल वाला सिंपलेस्ट चाहिए, 4 का स्क्वायर लिखोगे तो फिर से 4 को एनालाइज करना पड़ेगा, तो सबसे सिंपलेस्ट क्या लिखे,
2 to the power 4. हाँ, अच्छा फिर ये 9 को क्या लिखे? 2 to the power 2. 10 को 10 ही रहने देते हैं, और 4 को क्या लिखे? 2 square. 2 स्क्वायर, ठीक है। अब कौन सा फॉर्मूला देखोगे? अब देखो 3 नंबर वाला फॉर्मूला, ठीक है। 3 नंबर वाला फॉर्मूले का यूज करो। तो बोलो 3 नंबर वाला फॉर्मूला क्या था? अगर पावर में कुछ है तो वो सामने आ जाता है, पावर में कुछ है तो वो सामने आ जाता है। ये बार बार हम क्यों बोलेंगे? ताकि दिमाग में जाए, ठीक है। तो पावर में कुछ है तो वो सामने आ जाता है, तो बोलो क्या लिखेंगे? 3 log 2 by log 3. ठीक है, फिर से वही, पावर में कुछ होता है तो वो सामने आ जाता है। बोलो क्या लिखे? 2 by 2 log 3. फिर से वही, पावर में कुछ है तो वो सामने आ जाता है। log 10 by 2 log 2. ठीक है, अब कैंसिल आउट करेंगे, तो बोलो क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? तो नीचे मुझे दिख रहा है बहुत सारा चीज कैंसिल आउट हो जाएगा, लाइक ये टू और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं? क्योंकि ये तो सामने आया हुआ वैल्यू है। 4 इंटू लॉग 2 इंटू लॉग 10, 2 इंटू लॉग 3 इंटू 2 लॉग 2, तो 2 2 4 2 और ऊपर 4, ये कैंसिल हुआ। Yes, ma'am. लॉग 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। Yes, ma'am. अब बचा क्या ऊपर? 3 log 2 बाई log 3 होल डिवाइडेड बाई log 10 बाई log 3। अब इसको जैसे नॉर्मल डिवाइड फॉर्म जैसे रिवर्स होता है वैसे करो, तो क्या लिखोगे? 3 log 2 बाई log 3 इंटू, रिवर्स हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा log 3 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? log 10। फिर से क्या कैंसिल आउट होगा? log 3. log 3 कैंसिल आउट होगा, ठीक है। अच्छा, अब बचा क्या? 3 log 2 डिवाइडेड बाई log 10, ठीक है। अब इसका बहुत सारा आंसर हो सकता है। जैसे देखो log 10 1 होता है, कहाँ लिखवाया है मैंने? log 10 1 होता है, मैंने लिखवाया है 9th नंबर में, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं log 10 1 है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 3 log 2 बाई 1, तो आंसर हो जाएगा 3 log 2, ठीक है। लेकिन मुझे क्या आंसर दिया हुआ है पता है? मुझे आंसर दिया हुआ है 3 log 2 बेस 10। अब ये कैसे हो सकता है वो भी देख लो, ठीक है। अब अगर ऑप्शन में ये रहा तो ये इस तरीके से होगा, या तो ये आंसर हो सकता है, इस सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का आंसर एक ये हो सकता है। दूसरा वे ये है कि हम ऐसे बोल सकते हैं 3 इंटू, ये तो इंटू ही है, log 2 बाई log 10, ठीक है। तो इसको हम लोग लॉगरिदम फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मतलब जो आई थिंक 5th नंबर फॉर्मूला है उसका रिवर्स बताओ। 5th नंबर फॉर्मूले में लिखा है शायद मैंने log a बेस b इक्वल टू log a बाई log b, तो उसका रिवर्स बताओ कि log a बाई log b को कैसे लिख सकते हैं। ये log a बाई log b है, इसको क्या लिख सकते हैं? 5th नंबर को देख के log बताओ। 2 हाँ, log 2 to the base 10. 10, तो आंसर हो जाएगा 3 log 2 बेस 10। तो ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, दोनों सही है, डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो ये तो ऑप्शन वाला है नहीं, ये हमें प्रूफ करने के लिए दिया था। तो फिर जब मुझे 10 के हिसाब से प्रूफ करने दिया है तो मुझे फॉलो नहीं करके ये वाला स्टेप फिर करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। ये वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 5 इफ log 2 इज इक्वल टू 0.3010, ठीक है। फिर से एग्जाम्पल 1 ही है, बोला है कि log 5 कितना होगा, ठीक है। अगर log 2 का वैल्यू कुछ इतना होता है, log 2 का वैल्यू है 0.3010, ठीक है। ये दिया हुआ है, हमें बोला है log 5 कितना होगा, तो कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो, मुझे log 5 निकालना है, मुझे log 2 का वैल्यू दिया है, मतलब मुझे log 2 के वैल्यू को यूज करना है, ठीक है। तो मुझे बता सकते हो कि हम लोग 5 को किस तरीके से लिखे ताकि हम 2 का यूज करके 5 लिख सकते हैं? 2 का यूज करके 5 कैसे लिख सकते हैं, बता सकते हो? मतलब कैसे हिंट्स दे, जैसे कि 5 এর বেসে যদি 2 লিখি তাহলে
আর ওদিকে x মানে মানে আমি একটা হিন্টস দিচ্ছি, 5 কে 2তে মানে 2 এর হেল্পে 5 লেখো, কিন্তু সেখানে আরেকটা জিনিসও নিতে হবে যাতে আমরা 5 লিখতে পারি। মানে আরেকটা জিনিস এটা নিতে হবে যেটার ভ্যালু আমরা জানি। যেমন আমি এখানে একটা ফর্মুলা যতগুলো লিখেছি সেখানে একটা ফর্মুলা আছে যেখানে আমরা জানি কি লগ অতর ভ্যালু এত হয়, ঠিক আছে। এখানে পুরো ফর্মুলাতে একবারই লেখানো আছে কি লগ এতর ভ্যালু এত হয়, ठीक है, उसका यूज करना है। चलो हम थोड़ा सा और हिंट्स देते हैं। हमें फॉर्मूला नंबर 9 का यूज करना है, मतलब log 10 का यूज करना है, और log 2 ये दोनों का यूज करके मुझे 5 लिखना है। 10 और 2 का यूज करेंगे तो 5 कैसे लिखेंगे, चलो थोड़ा और बता दिए। 10 और 2 का यूज करके 5 बताओ कैसे होगा। लॉग वॉग छोड़ो, 10 2 ये दोनों डिजिट्स का यूज करके कैसे 5 लिख सकते हैं, मतलब दोनों को डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड कुछ कुछ तो होगा, माइनस कुछ करके तो 5। हाँ बोलो, लॉग log क्या लिख 10/2 2 ये लिख सकते हैं। तो log 10/2 ये सेकंड फॉर्मूले के हिसाब से बोलो तो log 10/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? log 10 हाँ, माइनस log 2। अब log 10 कितना होता है 1। और 2 कितना है वो तो क्वेश्चन बता रखा है, तो फिर आंसर कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.3010, तो 0.6990 ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होता है। अच्छा, और एक एग्जाम्पल है, ये देखो, बोला है फाइंड द नंबर हुज लॉगरिथम इज, नहीं ये हमें नहीं चाहिए, इसका जरूरत नहीं पड़ता, इस तरीके का नहीं आता, ये सब हमें नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 64 टू द बेस 2√2। फाइंड लॉगरिथम ऑफ 64 टू द बेस 2√2। कैसे करोगे, ये देखो इस तरीके से करना, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 2 किया ना वैसे करना, एक्स मानते हुए बोलो कैसे होगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, log 64 टू द बेस 2√2 इक्वल क्या मान लेंगे x, फिर इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है, तो बोलो क्या होगा। 2√2 equal to 64। अब 2√2 टू दी पावर x है, तो 2√2 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से 64 होगा वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो ही आंसर आ जाए। बोलो कितने बार मल्टीप्लाई करने से आएगा, 2√2 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से कितना आता है, फिर देख लो 64 के लिए कितना बार करना पड़ेगा। x equal to 4 होगा। ये 4 बार मल्टीप्लाई करने से आएगा, तो x इक्वल टू 4 हो, ठीक है, सही है। अच्छा, अब ये दूसरा वाला क्वेश्चन, ये भी प्रूफ दैट है, जो कि ऐसा नहीं आता है फिर भी है तो हम करवाएंगे। तो प्रूफ दैट 1/x+1 प्लस 1/y+1 प्लस 1/z+1 कितना होगा, तो पहले लिख लो। हमें दिया हुआ है log BC बेस A इक्वल x, log CA बेस B इक्वल टू y, log AB बेस C इक्वल टू z। प्रूव दैट 1 डिवाइडेड बाई x+1 1 डिवाइडेड बाई y+1 1 डिवाइडेड बाई z+1 कितना होगा, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई x+1 1 डिवाइडेड बाई y+1 1 डिवाइडेड बाई z+1, तो x तो मुझे पता है कितना है, x है log, सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे BC बेस A प्लस 1 log CA बेस B प्लस 1, ये कुछ नहीं किया, देखो सिर्फ वैल्यूज को पुट कर दिया,
सिंपल वैल्यूज को पुट कर दिया, लेकिन ये करके तो कुछ वैसा हुआ नहीं, मतलब अभी तक कुछ सोल्यूशन तो आया नहीं, तो कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं। तो आगे देखो, हमें ये सिंप्लीफाई करने बोला, इसका वैल्यू निकालने बोला है। तो देखो वैल्यू में ऑप्शन में बहुत सारा ऑप्शन देगा, तो उससे हम लोग थोड़ा हिंट्स लगा ही सकते हैं कि क्या हटेगा क्या नहीं, क्योंकि ये वाला मेरा ऑप्शन वाला है नहीं, एग्जाम्पल का है, तो फिर हमारे पास ऑप्शन तो अवेलेबल है नहीं। तो हम लोग नॉर्मली करते हैं। तो देखो कैसे करके करेंगे। लॉग बी सी बेस ए है, ठीक है। अब 1 को लॉग में ट्रांसफर करो, तो मतलब लॉग कितना लिखने से 1 हो सकता है। तो हम एक हिंट्स दे सकते हैं, जो फॉर्मूला नंबर 5 है उसमें देखो कि लॉग सॉरी फॉर्मूला नंबर 6 लॉग ए बेस ए होने से 1 होता है। मतलब देखो ए होना जरूरी नहीं है, बात है कि वैल्यू और बेस बराबर होने से 1 होता है, ठीक है। तो लॉग बी सी बेस ए है, तो हम 1 को लॉग से रिप्रेजेंट करना चाहे तो हम लिखना चाहते हैं कि लॉग यहाँ और यहाँ सेम, तो लेकिन हम ऐसा कौन सा वैल्यू लिखे जो आगे जाके मेरा फिर से एक फॉर्मूले में ट्रांसफर हो सके। क्या लिखना चाहिए? वैसे तो देखो हम सी सी लिखेंगे तो भी 1 होगा, पी पी लिखेंगे तो भी 1 होगा, बट मुझे ऐसा कुछ लिखना चाहिए ना जिससे मुझे कोई बेनिफिट है। हाँ बोलो क्या लिखना चाहिए? log a to the base a। हाँ लॉग ए बेस ए, इससे बेनिफिट क्या है, आगे जाके ये फर्स्ट वाले फॉर्मूले में ट्रांसफर हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस है तो रिवर्स जाओ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 वाला फॉर्मूला देखो। log हम्म abc to हम्म the base a। हम्म सही है। अच्छा अब यहाँ पर भी सेम वही बोलो कि अगर सी ए बेस बी है तो 1 के जगह ऐसा क्या लिखे कि लॉग में भी ट्रांसफर करे और मेरा कुछ बेनिफिट भी हो। log b to the base b। बी बेस बी। अच्छा तो अब ये इसको मिला के क्या लिखेंगे नेक्स्ट वाले लाइन में। log abc to the base b। हम्म अच्छा अब ये वाला क्या लिखे, इस 1 को लॉग ए बी बेस सी, इस 1 को क्या लिखे, log c to the base c। हाँ सी बेस सी, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ क्या लिखे, log abc to the base c। सी हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये सब 1 बाय फॉर्मेट को हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, इससे हमारा कुछ ना कुछ सोल्यूशन होगा, क्योंकि देखो यहाँ बेस अलग अलग है तो ये आगे जाके कैलकुलेशन करना मुश्किल है। तो 1 बाय वाला फॉर्मूला कौन सा था, 1 बाय वाला फॉर्मूला था, फॉर्मूला नंबर कौन सा वाला है, मैंने कौन सा नंबर लिख पाया है, ये वाला 7th नंबर फॉर्मूला देख के मुझे बताओ कि हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं। 1 बाय को हटा देते हैं तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं, 1 बाय है तो 1 बाय होने से a वैल्यू और to हाँ बोलो बोलो। log a to the base abc हम्म, और ये वाला as log b to the हम्म base abc plus हम्म log c base abc। तो अब नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, फिर फर्स्ट वाला फॉर्मूला आ गया, सबका बेस बराबर है और प्लस प्लस करके है तो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बोलो क्या लिख सकते हैं 1 वाला फॉर्मूला। log to the base abc। अब नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, हाँ बोलो और एक बार बोलो। एबीसी बेस एबीसी कौन सा वाला फॉर्मूला देखोगे, देखो फॉर्मूला में नजर दौड़ाओ, 6 नंबर, बोलो 1 क्या हो, होगा। 1 होगा, ठीक है। तो हो गया ये वाला भी। अच्छा चलो एग्जाम्पल 3, बोला है कि a इक्वल टू log 12 बेस 24, b इक्वल टू log 24 बेस 36, c इक्वल टू log 36 बेस 48,
ठीक है, हमें बताना है कि अगर ये सब वैल्यूज है तो 1 = a+b+c = 2bc, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, कि अगर ये सब है तो 1 + abc = इतना हो जाएगा। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं प्रूफ के लिए। 1 + abc, तो मैंने यहाँ 1 लिख लिया। a का वैल्यू मुझे पता है log 12 × 24 इंटू बी का वैल्यू भी मुझे पता है तो log 24 × 36। सी का वैल्यू भी मुझे पता है log 36 × 48। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको डिवाइड फॉर्म में लिख दो। मतलब log 12 / 24 जो है इसको डिवाइड फॉर्म में लिखो। डिवाइड फॉर्म मतलब कौन सा वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये देखो 5th नंबर वाला। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में चेंज करके बोलो कितना आएगा। log 12 / log 24 हाँ, सेम तरीके से आगे का भी बोलते जाओ। into log 24 / log 36 into log 36 / log 48. तो अब बोलो क्या क्या कट जाएगा। कैंसिल आउट log क्या क्या हो 20 हाँ, कट जाएगा, और log और 36 और 36। तो बचा क्या, log 12 / log 48 बचा। ठीक है, अच्छा अब 1 + abc = 2bc होना चाहिए। ठीक है, 1 + abc मेरा ये आ गया। एक बार देख लेते 2bc कितना आता है, तो प्रूफ कर लेंगे ना। तो 2b मतलब log 24 / 36 और c मतलब log 36 / 48। तो कितना हो जाएगा 2 × log 24, फिर उसी तरीके से डिवाइड कर लेते हैं log 36 × log 36 / log 48। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है 2 × log 24 / log 48। तो देखो बिल्कुल बराबर तो नहीं आया, लेकिन कुछ करेंगे तो आ ही जाएगा। ठीक है, कुछ तो कोशिश करना पड़ेगा। तो क्या कोशिश कर सकते हैं, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको, ये 1 को लॉग फॉर्म में लिखो, लेकिन ऐसे लॉग फॉर्म में लिखो कि हमारा कुछ काम आए। ठीक है, तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पहले इसको लॉग फॉर्म में लिखो। ये तो डिवाइड फॉर्म में है log 12 / log 48। इसको अगर कंसाइज कर दोगे, मतलब 5th नंबर वाले फॉर्मूले में ही जाओ, लॉग डिवाइड फॉर्म से उल्टे फॉर्म में जाओ, तो क्या लिख सकते हैं इसे log 12 / 48। बोलो ये लिख सकते हैं कि नहीं। यस मैम। तो 1 को ऐसे कुछ लिखो ताकि ये काम में आए। काम में आने का मतलब जैसे यहाँ पर लिखा था ना, हम लोगों ने 1 को ऐसे लिखा कि ये आगे जाके फॉर्मूला बना, तो फिर यहाँ पर भी 1 को ऐसे लिखो कि आगे जाके फॉर्मूला बने लॉग में। तो कितना लिखना चाहिए, 48 बेस 8 48। तो फिर आगे जाके क्या लिखेंगे, log 48 × 12 बेस 48। और 48 × 12 कितना होता है, 576 होता है, बेस 48 ये हो गया। ठीक है, अब ये 2 पावर सामने आ जाता है तो ये पावर फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब हम इसे log 24 to the power 2 डिवाइडेड बाय log 48 लिख सकते हैं। तो 24 to the power 2 कितना होता है, 24 का स्क्वायर देखो कितना होता है, 576 होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं log 576 / log 48। ठीक है, तो अब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं 5th वाले फॉर्म में। log 76 to the base 48। हाँ, ये 576 है। ठीक है, 576 आया ना, टू दी बेस 48 है ना, 576 आया ना, 24 का स्क्वायर। ये 5 दिख नहीं रहा है इधर शायद, यहाँ लिख देते हैं log 24 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय log 48। तो log 24 का स्क्वायर मतलब 576 और यहाँ 48 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा
तो ये हम लोगों ने जो है कंप्लीट कर लिया, हम लोग का जो लॉग का कंसेप्ट था। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चंस है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा रिलीफ फील होगा कि कर पाते हो कि नहीं। एक तो क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं। बोला है कि log 6 + log 5, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसमें से कौन सा सही है बोलो। log 6 + log 5, इसको क्या लिख सकते हो। अभी हम नहीं बताएंगे कितना नंबर फॉर्मूला है, खुद सोच के बताओ। log 6 + log 5, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो। log 30। log 30 मतलब कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन डी, ठीक है। तो मैंने बोला ना कर पाओगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे। तो log 30 यानी ऑप्शन बी, 6 × 5 log 30 यानी कि ऑप्शन डी। सेकेंड, 2-3 करेंगे बस ताकि थोड़ा सा समझ में आए कि कर पाते हैं कि नहीं। log 8 to the base 2 इज इक्वल टू, तो खुद ही बताओ क्या होगा, फिर हम दिखा देते हैं ऑप्शन। log 8 to the base 2, इसको कैसे लिख सकते हो, कोशिश करो किसी भी तरीके से लिख के। 8 को हम इतना हिंट्स देते log पावर 8 में। हाँ बोलो। log 2 to the power 3 to the base 2। हाँ, उसके बाद सही हुआ है, इसके आगे भी जाएगा। 3 log to the base हम्म 2। फिर आगे भी जाएगा। 3 into 1 equal to 3। हाँ, 3 × 1 = 3। ऑप्शन जो है सी है, शायद मुझे इतना याद आ रहा है। फिर 3 log 32/4, ये कितना होगा, ये ऑप्शन से ही बता दो कौन सा होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, नन ऑफ दिस। ऑप्शन ए। ए, 32/4 है ना, तो इसको क्या लिखोगे। m/n, सेकेंड फॉर्मूला। log 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 32 minus log 4। log 4, ठीक है। इसको आगे भी सॉल्व किया जा सकता है, बट हमें दिया नहीं है, तो उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर, log 1 × 2 × 3, ये दिया हुआ है, तो इसको क्या लिखोगे। log 1 × 2 × 3 इज इक्वल टू, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। log 1 + log 2 + log 3, इसका और एक आंसर भी हो सकता था जो कि ऑप्शन हमें दिया नहीं है, बट हो सकता है कि एग्जाम में दे। दैट इज log 2 + log 3। क्यों, क्योंकि log 1 0 हो जाएगा, तो हम लोग log 2 + log 3 भी इसका आंसर हो सकता है अगर ऑप्शन अवेलेबल होता। क्योंकि नहीं है तो फिर ऑप्शन ए ही देंगे हम लोग। और लास्ट, ये 5th नंबर वाला लास्ट, द वैल्यू ऑफ log 0.0001 to the base 0.1, मतलब log, ये लिखना है 0.0001 to the base 0.1, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको पावर में ट्रांसफर करो। 0.001 कितने के पावर को लिखने से 0.001 आता है, कोशिश करो करने का। तो एक्चुअली इसी के बेसिस पे हो जाएगा, बेस में जो है। हाँ बोलो। 1 to the power 10,000। नहीं, 0.001 कितने बार मल्टीप्लाई, 0.1 को करके देखना चाहिए। देखो ये मैंने हिंट्स दिया ना, देखो इसको कितने बार मल्टीप्लाई करने से आएगा, क्योंकि चांसेस है कि इधर 0.1 है, तो ये भी 0.1 के पावर में लिखा जा सकता है। तो ट्राई करना पड़ेगा। तो 0.1 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से इतना आएगा, वो कैलकुलेटर बता देगा, करके देखो।
2 3 4, क्या 4 बार मल्टीप्लाई करने से नहीं आ रहा है? आ रहा है मैम। तो फिर ये 4 सामने आ जाएगा। अब क्या लिखोगे? 0.1 और 0.1 है दोनों, तो ये, हाँ बोलो। 4 into 1 equal to 4. तो 5th नंबर वाला हमारा आंसर आ गया बी, ऑप्शन बी। ठीक है, और आज के लिए भी हमारा ये कंसेप्ट यही तक रहने देते हैं। इसके बाद वाले क्लास में हम लोग बाकी सॉल्व करेंगे, लेकिन फॉर्मूला देखना पड़ेगा, नहीं देखेंगे तो भूल जाएंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। Thank you, ma'am.